देखो स्टूडाइट आईटी बूट कैम्प जो है ये एक कंप्लीट जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, फिर इंटर्नशिप कराते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपेयर भी करते हैं और हमारे जो हायरिंग पार्टनर्स हैं वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट करके उसको प्लेसमेंट भी कराते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रेनिंग का। अब इसको कौन सारे लोग कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी में कोई ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही कर सकते हैं। इसको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। यदि मान लो वो अपने आप को अप स्किल करना चाहता है, अपना सैलरी हाइक करना चाहता है, ठीक है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी जो आईटी में आना चाहता है वो सारे लोग इसको कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने चाहिए बस, ठीक है, और एक बेसिक इंग्लिश आना चाहिए और थोड़े बहुत कंप्यूटर नॉलेज रहेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद फिर जैसा मैंने बताया कि इंटर्नशिप भी होता है और फिर फाइनली प्लेसमेंट कराते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो। ऐसे क्या है कि जैसे हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि एक फंडामेंटल जो है ना वो क्लियर कराते हैं, एक बेस बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उसमें हम लोग जो अभी मार्केट में जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग है उसमें से हम लोग आइदर जावा या पाइथन, ये दोनों में से कोई एक यूज़ करके पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का बेस बनाते हैं। ये बेस बन जाने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं कि तब हम लोग आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के तरफ आगे मूव कराएंगे। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमने क्या किया है, प्रोग्राम को दो पार्ट में रखा है, ठीक है। पहला एक लेवल 1 है, दूसरा लेवल 2 है, ठीक है। लेवल 1 में हम लोग क्या कराएंगे कि विदाउट फ्रेमवर्क एक इजी टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कंप्लीट साइकिल है वो समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे HTML से स्टार्ट होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, मीडिया क्यूरी, थोड़े बहुत फोटोशॉप, PHP, MySQL, AJAX और JSON, ठीक है। और साथ ही इसमें 2 प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये करने में 3 महीने लगेंगे और फिर बाकी 3 महीने में हम लोग स्पेशलाइजेशन कराते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये तो हमारा फाउंडेशन बन गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट को हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक रोल सेलेक्ट करेंगे कि हमको क्या, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम करना है, ठीक है। उसमें हम लोग देखो अभी जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, यू कैन गो आइदर विद द जावा या फिर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट या .NET, ठीक है। ये सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर PHP की तरफ भी जा सकते हो। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ अभी एक तरह से बोलो तो मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अभी करेंटली हम लोग इस प्रोग्राम में 3 टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, ठीक है। 3 में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, जिसमें पाइथन, जिसमें जावास्क्रिप्ट जिसको मर्न स्टैक बोलते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसमें .NET की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम लोग .NET MVC से स्टार्ट करेंगे और .NET कोर तक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि अब किस टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है। ये भी पूरा फुल स्टैक रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग फ्रेमवर्क आएंगे, जैसे क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करोगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क करेंगे। फ्रंट एंड में एक फ्रेमवर्क और बैक एंड में एक फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड में जो फ्रेमवर्क प्रेफर करते हैं हम लोग, उसमें 2 फ्रेमवर्क मेनली प्रेफर करते हैं, एंगुलर और रिएक्ट। और बैकएंड में टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि मान लो PHP में आएंगे तो लारावेल देखेंगे, .NET में आएंगे तो .NET कोर देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो हम लोग Express.js, Node.js के साथ देखेंगे, ठीक है, MongoDB के साथ। तो ये पूरा प्रोग्राम में हम लोग मतलब SQL डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस मतलब दोनों कवर करते हैं। जैसे लेवल 1 में हम लोग क्या हुआ, जब हम लोग MySQL के साथ गए तो ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस को समझ गया अच्छे से। अब यहाँ पे यदि आप मान लो जावास्क्रिप्ट में जा रहे हो, मर्न स्टैक में जा रहे हो, तो NoSQL के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हर तरह का मतलब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है।
और जब ये हो जाएगा टोटल इसमें 6 महीने लगेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम लोग प्लेसमेंट की तरफ देखते हैं। तो प्लेसमेंट में क्या करेंगे, हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, लाइव इंटरव्यूज़ भी लेंगे, कैसे कंपनी में इंटरव्यू होता है हम लोग खुद लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हेजिटेशन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारे क्या है कि बहुत सारी कंपनी है जो हमारे साथ मतलब हम लोग इम्पैनल्ड हैं उस सारी कंपनी में, और वो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग जो रिकमेंड करेंगे उनको वो लोग कंसीडर करते हैं, और फिर वो लोग हम लोग वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं, ठीक है। वहाँ जाके इंटरव्यू आपको देना होगा और फिर जा कर के आपका फाइनली हम लोग प्लेसमेंट करा देंगे। ये टोटल ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा, ठीक है। 1 साल में हम लोग 100% एश्योर करेंगे कि आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इन केस यदि प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, वैसे केसेस में, ठीक है, हमारे एक और पॉलिसी है जिसमें हम लोग मतलब 100%, ठीक है, रिफंड पॉलिसी है, जिसमें हम लोग जो प्लेसमेंट फ़ीस लेंगे आपका वो हम लोग 100% रिफ़ंड कर देंगे। वो उस केस में जब सपोज मान लो कि मैंने इंटरव्यू करा दिया, आपने 8-10 इंटरव्यू करा दिया लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये 1 साल के अंदर यदि आपको जॉब नहीं लगता है तो हम लोग रिफ़ंड कर देंगे पूरा फीस, ठीक है। बाकी चीज़ें आप हमारे काउंसलिंग सेंटर से पता कर सकते हो, हमारे वेबसाइट www.studite.in पे जा सकते हो और वहाँ पे भी नंबर्स रहते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हो। हमारे ऑफिस के एड्रेस मिल जाएंगे, वहाँ पे विजिट कर सकते हो हमारे काउंसलर से, है ना, कि क्या फ़ीस है नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीट नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगा जो भी कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी देख लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।